स्टूडेंट्स, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों में से आप सभी को एक प्रश्न पक्का आपकी परीक्षा के अंदर मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टूडेंट्स सीधा बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर को, अर्थात 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथ ही स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के आधार पर हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस के ऊपर हमारे चैनल पे एक अलग से वीडियो अपलोड की गई है। अगर आप उस वीडियो को अलग से देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को अलग से देख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उस वीडियो के अंदर सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, चुने गए सुनील कटारिया को हाल ही में लगातार डैश डैश कार्यकाल के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अर्थात सुनील जी कटारिया को हाल ही में लगातार कौन सी बार कार्यकाल के लिए चुना गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 10वीं बार। अर्थात सुनील कटारिया को हाल ही में लगातार 10वीं बार कार्यकाल के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। अर्थात वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का प्रमुख विषय सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अर्थात भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण अहमदाबाद शहर में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, हवासोंग 8 एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका हाल ही में किस देश द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया के द्वारा। अर्थात हवासोंग 8 एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका हाल ही में उत्तर कोरिया देश द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, विश्व समुद्री दिवस 2021 विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 30 सितंबर को। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इन दिवस पे अलग से एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि उस वीडियो और आने वाले नए नए क्वेश्चन जो कि उस वीडियो के अंदर कुछ एक क्वेश्चन मिस हो चुके हैं, तो उन क्वेश्चनों को दोबारा से शामिल किया जाएगा। अर्थात उस वीडियो को और नए क्वेश्चनों को मिलाकर के बहुत ही जल्द इसी YouTube चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड की जाएगी, जो कि सिर्फ इन्हीं प्रमुख दिवस के ऊपर बनाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसी प्रकार की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड की जाती है उसकी क्विज कुछ ही समय पश्चात हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्विज में भी पार्टिसिपेट यानी कि आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके। तो स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में किस दिन को समर्पित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर को। अर्थात संयुक्त राष्ट्र द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर को समर्पित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में किसने टॉप किया है?
जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी जी ने, अर्थात IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, भारतीय खिलाड़ी रुपिंदर पॉल सिंह ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दुगना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष की सजा सुनाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर को, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया, जिसे डैश डैश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, बिजली मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है, जिसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस सितंबर में किस तारीख को मनाया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 30 सितंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, सरकार ने हाल ही में विकलांग आश्रितों की आय सीमा को रक्षा मंत्रालय से आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होने के लिए बढ़ाया है। नई सीमा क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, अंतिम आहरित वेतन के 30% से कम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 4 अक्टूबर को, अर्थात विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम सरकार ने, अर्थात हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम को GI टैग दिया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, अर्थात महाराष्ट्र राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम को GI टैग प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, विश्व मुस्कान दिवस अर्थात वर्ल्ड स्माइल डे किस दिन मनाया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को विश्व मुस्कान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, नेपाल, अर्थात नेपाल देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि भारत के पर्यटक अब अपने वाहन के द्वारा नेपाल देश के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अपना वाहन लेकर के नेपाल देश में पर्यटक के रूप में जा सकते हैं। तो आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर डे किस दिन मनाया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर को, अर्थात विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को
मनाया जाता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। स्टूडेंट्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप किसी भी वीडियोस को मिस ना करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।